यहाँ पे देखिए को हो गया। तो ये क्या कहता है, वो क्या कहता है कि आओ भाई मेरे पीछे जो भी लगे उसको मैं खिलाऊं लड्डू, मेरे पीछे जो भी लगे उसको मैं खिलाऊं लड्डू। ये है, ये बेचारे सब अपना सेपरेट रहते हैं, ये किसी का कोई यूज नहीं करेगा, किसी का कोई यूज नहीं करेगा, जिसका जो है वही करेगा। री के बाद ये स्टार्ट होता है, री के बाद वो स्टार्ट होता है ये सब चीज़। उसके पहले तो बहुत गोल मटोल चलते रहता है। आ का आ जो है ए को यूज कर लेता है, ठीक ना, ये अपना वाला छोड़ के इसी को यूज करना शुरू कर देता है। वही बड़ी ई का मात्रा आप देखेंगे तो ये जो है अपना छोड़कर और इसका इंग्लिश यूज करना शुरू कर देता है। वहीं पे ये छोटा ऊ बड़ा ऊ में देखेंगे तो सेम यही सिचुएशन चलता है री के पहले तक। लेकिन जैसे री के बाद आप बढ़ेंगे, जैसे री के बाद बढ़ेंगे तो ये सब कहता नहीं मेरा अपना जो है वही यूज करेंगे, जिस हाल में भी हो मैं अपना ही यूज करूँगा, दूसरे किसी। नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि एक शब्द यदि लिखा है मोहन, क्या लिखा है मोह और न, ठीक है, और इसको यदि इंग्लिश में लिखना हो, इंग्लिश में लिखना हो तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे दोस्तों, MOHAN लिखिए, आप लिखे ना MOHAN। अब यहाँ पे देखेंगे एम के बाद ओ लगा है, फिर एच के बाद ए लगा है और एन के बाद कुछ भी नहीं लगा है। ये सब कैसे हुआ, किस प्रकार से हम लोग अपने नाम को इंग्लिश में लिख पाते हैं, कैसे कोई भी यदि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कहीं भी यदि किसी को कमेंट करना रहता है, मैसेज करना रहता है, तो कैसे हम लोग इंग्लिश में कर पाते हैं। हम लोग के दिमाग में हिंदी में आता है या दूसरे भाषा में आता है, उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करके हम लोग कर पाएँ। ये सब कुछ का जड़ जो है दोस्तों, ये सब कुछ का जड़ जो बोला जाता है ना, मेन चीज़ वो यही है जो इस क्लास में हम लोग पढ़ पाएंगे बिल्कुल आसान तरीक़ा से। यही चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ये जो मैं क लिखा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे क में ऐसे नीचे हलंत दिए हुए हैं, हम अपने से इसको बनाए हुए हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यदि आपको या कोई भी दोस्त जो बिल्कुल कभी पढ़ा लिखा नहीं है और वो चाह रहा है कि अब से भी वो पढ़ना सीख जाए बहुत अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से, जीरो क्लास से, कुछ भी नहीं जानता हो, तो मास्टर क्लास 1 वो देख ले, जिसमें मैं ABCD को और के से कब पढ़ा दिया हूँ, उसी का ये सेकेंड पार्ट है मास्टर क्लास 2, जिसमें मैं वादा किया हूँ दोस्तों कि 5 से 6 क्लास में ओनली कराऊँगा। और उस क्लास को देखने के बाद आप जो हैं बहुत अच्छे तरीक़े से कोई भी इंग्लिश के वर्ड पढ़ना शुरू कर देंगे। कोई भी मतलब कि नाम हिंदी में हो इंग्लिश में लिखना शुरू कर देंगे, और इंग्लिश में हो तो हिंदी में लिखना शुरू कर देंगे। यानी समझिए कि आपका जो बेस होता है ना, बेस जिसको बोला जाता है, वो आपका मैं मजबूत करने का काम कर रहा हूँ इन 5 से 6 क्लासों में। ये सेकेंड क्लास है, खूब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं जो इस क्लास में बताने वाला हूँ शायद आपको कहीं नहीं मिले, क्योंकि मुझे आपकी समय का इम्पोर्टेंस पता है कि आप क्या करते हैं और आपका समय कितना कीमती है, ठीक ना। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये क में हलंत लगा हुआ है, मात्रा में ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा हूँ। क्यों नहीं लिखा हूँ, क्यों क्रॉस किया हूँ, और यहाँ पे अ का केवल डैश दिए हैं और इसका इंग्लिश ए लिखे हैं। तो आप कहीं भी किसी दोस्त के क्लास यदि देखते हैं तो यहीं से मिलता है। मेरा भी पिछला बहुत सारा क्लास यहीं से स्टार्ट हुआ है। ये नया मैं क्यों जोड़ा हूँ, ताकि बहुत बेहतर तरीक़ा से आपको चीज़ों को समझा सकूं। तो आइए दोस्तों, यहाँ से पहले हम लोग पेंसिल का कलर अलग ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे ये जो क के नीचे हलंत लगा है, ठीक ना, इसका मात्रा यही होता है। हाँ दोस्तों, कभी आपने देखा है, सुना है, इसका मात्रा यही होता है और इसका इंग्लिश कुछ नहीं होता है। हाँ, इसका इंग्लिश कुछ भी नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, जैसे क लिखा है ना, तो क का केवल के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के, इसके साथ कुछ नहीं लगेगा, इसके साथ कुछ नहीं लगेगा। यदि ख रहता, ख में ऐसे रहता तो उसका के एच हो जाता। यदि ज रहता और ज में इस तरीके का लगा रहता तो उसका जे हो जाता, केवल और केवल जे हो जाता, इसमें कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों इस क के साथ, इस क के साथ, ये हलंत वाले क के साथ यहाँ पे अ जुट जाएगा, तब जाकर पूर्ण क बनेगा। क्या बनेगा, पूर्ण क, पूर्ण क। जैसे हम लोग क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ,
ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, वो सब में दोस्तों अ की मात्रा है, वो सब में अ की मात्रा है, यही मात्रा है। यहाँ पे मैं डैश इसलिए दिया हूँ, इस डैश के नीचे आप कुछ भी लिख सकते हैं। क लिख दिए, इस डैश के नीचे आप ख लिख दिए, इस डैश के नीचे आप च लिख दिए, ठीक ना, च लिख दिए। इसके साथ जोड़कर तब जाकर ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। अच्छे से समझ में नहीं आया ना? यहाँ पे देखिए, मैं फिर से इसको अच्छे से बताता हूँ। तो देखिए, जो मैं क लिखा हूँ पूरा, इसका इंग्लिश एक्चुअल 100% शुद्ध रूप से क्या होगा? के ए होगा। क्या होगा? के ए होगा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं, आप तो हमेशा बताते आते हैं कि के ए से का होता है, के ए से का होता है, फिर आप संठिया गए हैं का कि यहाँ पे बता रहे हैं कि क का के ए होगा। नहीं दोस्तों, आप हमेशा बोलते हैं ना कि सर कहाँ पे ए लगेगा, नहीं लगेगा, किस जगह पे लगेगा। वही चीज़ इस क्लास में मैं क्लियर कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों, वही चीज़ क्लास में क्लियर कर रहा हूँ, साथ में बहुत सारे चीज़ों को मैं पढ़ाने वाला हूँ। खूब ध्यान से देखिए। देखने में आपको इतना दिख रहा है, थोड़ी सी क्लास लंबा हो सकता है, लेकिन छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो देखने के बाद ही छोड़ना। देखिए यहाँ पे तो क का क्या हो गया? के ए हो गया। तो फिर का क्या होगा? का भी दोस्तों के ए ही होगा। अजीब सी बात, का भी के ए, क का भी के ए। कैसे? यदि आपको कोई बोलता है लिखने के लिए कल, क्या बोलता है? कल, और बोले कि इसको इंग्लिश में लिखिए, कल को इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में नहीं, तो आप कैसे लिखेंगे? तुरंत लिख देंगे के ए एल। फिर बोलता है कि काल लिखिए, क्या लिखिए? काल ऐसे, तो आप कैसे लिखेंगे? के ए एल इंग्लिश में। अरे भाई दोनों सेम हो गया। कैसे हो गया? यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कैसे हो गया। देखिए यहाँ पे, ठीक ना। तो कहने का मतलब है, मेन चीज़ क्या है समझने वाला, कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग व्यंजन वर्ण लिखते हैं ना, क से लेकर ज्ञ तक, वो सब में अ की मात्रा हम लोग लगा कर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अ की मात्रा हम लोग लगा कर लिखते हैं, सब में अ की मात्रा रहता है। तो फिर आप बोलेंगे सर इंग्लिश में के ए, के एच ए क्यों नहीं लिखा रहता है? इसका भी रीज़न है। जितने भी बुक्स देखे होंगे या कोई टीचर यदि बताते हैं ना, तो क्या करते हैं कि वो इसी चीज़ को अब उतना वहाँ पे क्लियरिटी नहीं कर पाते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं क का के। क्यों लिखते हैं? अब देखिए, छोटे बच्चे जो हैं या बिल्कुल बिगनर जो है, शुरुआत से जो पढ़ रहा है, यदि उसको मिल जाए ऐसे केला, कैसे लिखा हुआ मिल जाए? केला, ठीक है, और उसको बोला जाए कि इसको इंग्लिश में लिखने के लिए, तो कैसे लिखेगा? के ई एल ए लिखेगा। कैसे लिखेगा? के ई एल ए। अब उसके दिमाग में ये नहीं आए कि के साथ ए लगेगा फिर ई लगेगा। इसी कारण से ये सिंपल सिखाया जाता है, ठीक ना, कि के साथ ई लगा। क्या ई लगा? ये ए की मात्रा लगा, ये ए की मात्रा लगा, इसीलिए बताया जाता है। तो शायद आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे इन चीज़ों को। तो इसका इंग्लिश जैसे के है तो केवल के ही हो जाएगा, इसमें ए नहीं लगेगा। ए कब लगेगा? जब पूर्ण रूप से ऐसे हो, उसमें हलंत वगैरह नहीं हो। ये देखिए, आधे अक्षर वाले क्लास में जस्ट कुछ 1-2 दिन पहले मैं कराया हूँ। यही आधा अक्षर है। क्या है? यही आधा अक्षर है। इसी को कहीं पे ऐसे लिखा जाता है। देखिए, ये जो म है ऐसे लिखिए, या इसी को कहीं पे ऐसे लिखा जाता है। इसी कारण से मैं बताता हूँ कि आधे अक्षर है उसमें ए नहीं लगेंगे। क्या नहीं लगेंगे? ए नहीं लगेंगे, इसलिए यहाँ पे नहीं लगा है। अच्छा, जहाँ पे कुछ नहीं लगता है ना, वहाँ पे सब कुछ लग जाता है। हाँ दोस्तों, वहाँ पे सब कुछ लग जाता है। कैसे? ये देखिए, मान लीजिए कि आधे अक्षर है, ठीक है। अच्छा, आप लिख रहे हैं मान लीजिए स्नेहा। स्नेहा किसी लड़की का नाम है, इसी पर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए स्नेहा, कैसे? स्नेहा, खूब ध्यान से देखिए, स्नेहा किसी लड़की का नाम है। अच्छा, ये आधा स है। क्या है? आधा स है। आधा स का आप एस लिख दिए, ठीक है, आधा स का एस लिख दिए, और न का एन लिख दिए। अब देखिए, स्नेहा, स्नेहा, यहाँ पे ई लिखे हम लोग। क्या लिखे? इस एकले का ई लिखे। तो इसके साथ कोई भी अक्षर जुट जाएगा, कोई भी अक्षर
मतलब कि इंग्लिश लेटर इसके साथ कोई भी जुटेगा और उस इंग्लिश लेटर के साथ जो भी मात्रा लगा होगा वही मात्रा हम लोग, उसी मात्रा का इंग्लिश हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग इन सब मात्राओं का इंग्लिश एक बार हम लोग देखते हैं। यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है और सबसे एक एक वर्ड का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अ का तो आप समझ गए बहुत अच्छे तरीक़ा से कि जैसे मान लीजिए क लिखा है तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे, के ए लिखेंगे। लेकिन हम लोग जनरल में खाली के ही पढ़ते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से क्या होगा, के ए होगा। और देखिए होता क्या है कि अब ये जो ए है इसके साथ सिचुएशन क्या है कि केवल ये आ के साथ ही ए लगेगा, केवल आ के साथ ही। जैसे मान लीजिए आम लिखा है तो डबल ए एम लिखेंगे, आ के साथ ही लगेगा, ठीक ना। लेकिन जैसे ही ये आ का मात्रा कहीं पर लग जाए तो केवल ए ही लगेगा, एक ए इसमें से भाग जाता है, एक ए गायब हो जाता है, केवल ए ही लगेगा। जैसे मान लीजिए लिखना है राधा, क्या लिखा है, राधा, क्या लिखा है, राधा। तो इसका इंग्लिश कैसे लिखाएगा, RADHA। अब देखिए आर ए लगा ना, रा है फिर भी आ की मात्रा है, फिर भी क्या लगा, ए लगा। तो आइए ये सब मात्रा क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ये क का तो मात्रा आप देख लिए कि हलंत होता है, ठीक है। अच्छा अ में कुछ नहीं, जो भी इसमें अक्षर डाल देंगे उसी में अ लग जाएगा, इसमें जो भी अक्षर डाल देंगे उसी में अ की मात्रा लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आ का केवल एक आकार होता है और इसका इंग्लिश डबल ए होता है, जो कि मैं अभी समझा दिया हूँ कि कहाँ पे डबल ए लगेगा, कहाँ पे केवल ए लगेगा, ठीक है। ये देखिए छोटी ई है, क्या है, ये है छोटी ई, इसका मात्रा ऐसे होता है और इसका इंग्लिश केवल और केवल आई होता है। क्या होता है, इसका इंग्लिश ओनली एंड ओनली आई होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए लिखा है रीता, क्या लिखा है, ऐसे रीता। तो देखिए र का तो आप आर लिखेंगे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि र पूरा है, पूरा नहीं है, इसमें मात्रा लगा है एक छोटी ई का, ठीक है। यदि केवल र रहता तब वहाँ पे आर के बाद ए लगाते, लेकिन जैसे ही उसमें कोई मात्रा दिख जाएगा तो उस मात्रा का इंग्लिश लिखेंगे, जो कि मैं इस क्लास में ये सब चीज़ मात्रा में पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे RI, ठीक है, री ता टी ए। तो देखिए ये छोटी ई की मात्रा लगा था तो आई हम लोग लगाए ना, यहीं आई हम लोग लगाए, ठीक है। अब कन्फ्यूजन आपको होगा बड़ी ई की मात्रा पे, ठीक है। देखिए बड़ी ई का मात्रा ये देख रहे हैं ना, ऐसे होता है। अच्छा ये सब में गोला क्यों है, कहने का मतलब इस गोला पे कोई अक्षर आके बैठ जाएगा, इस गोला पे कोई, जैसे मान लीजिए इस गोला के जगह पे च आ गया और यही वाला मात्रा आके इधर से ऐसे लग गया, समझ रहे हैं ना। तो खूब देखिए इतना बेसिक, इतना स्टार्टिंग से कोई नहीं बताने वाला है, कितना मतलब कि इसमें जीरो लेवल का नॉलेज है। अगर कोई कभी नहीं पढ़ा होगा और मेरे क्लास को आराम से यदि वो देख रहा है ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा इसका इंग्लिश लिखेंगे कैसे, CH च होता है। अब बड़े ई की मात्रा है तो डबल ई, ठीक है। लेकिन समझिए, लेकिन ये जो बड़ी ई महाराज हैं ये कहते हैं कि नहीं, और डबल ई तो मेरा होता ही होता है, ठीक है चलेगा, लेकिन मैं छोटी ई का जो इंग्लिश है ना मैं उसी का यूज करूँगा। ज़्यादा ये इसी का यूज करते हैं, ये अपना वाला यूज नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं, छोटी ई का जो आई होता है उसी को यूज करते हैं कहीं भी। जैसे मान लीजिए लिखा है कुमारी, क्या लिखा है, कुमारी, ऐसे लिखा है तो इसका हो जाएगा KUMA। और देखिए RI, देखिए है बड़ी की मात्रा लेकिन ये आई यूज करते हैं। तो वही वाला चीज़ है कि जैसे दो भाई है तो वो क्या करता है कि अपना कपड़ा जल्दी नहीं पहनेगा, यदि बराबरी का है और उसका हो जाता है तो बार बार उसी का पहनेगा, सोचेगा कि मेरा वाला बचेगा तो क्या करेंगे, नया बचेगा, उसका पहन के जल्दी पुरान कर दें। वही वाला किस्सा है यहाँ पे। ये जो बड़ी ई की मात्रा है दोस्तों, बार बार अधिकांश जगह ये छोटी ई का इंग्लिश यूज करता है, ठीक है, अपना नहीं करता है, कहीं कहीं पे अपना भी हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखना है चीता, लिखा है ऐसे चीता, ठीक है, चीता, तो CHEETA ऐसे यूज कर सकता है, ऐसे बहुत सारी जगह यूज होता भी है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा 99% आप बोल सकते हैं कि ये छोटी ई की मात्रा करता है। अच्छा इसका ये पड़ोसी ही ना है, बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसके भी साथ भी तो छोटा बड़ा लगा हुआ है, जैसे इसके साथ छोटा बड़ा लगा है। तो देखिए छोटा ऊ का ये मात्रा होता है ऐसे
और इसका इंग्लिश यू यहाँ पे देख सकते हैं। और बड़ा ऊ का ऐसे जस्ट इसके उल्टा है। देखिए मात्रा उल्टा है लेकिन काम भी उल्टा करता है। कैसे काम उल्टा करता है? इसका इंग्लिश डबल ओ है और ये भी इसी के जैसा सेम छोटी के जैसा ये भी अधिकांश जगह यू का ही यूज करता है। सेम वही सिचुएशन है, यू का भी यूज करता है। मास्टर क्लास 4 में आपको मैं बताऊंगा ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली वर्ड पे नाम लिख लिख कर उसका इंग्लिश, इसलिए मेरा एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, खूब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये री है और इसका मात्रा ऐसे होता है और इसका इंग्लिश क्या होता है? आर आई होता है। र का रूप सब मास्टर क्लास में आपको मिल जाएगा अगले क्लास में, ठीक ना। बहुत बेहतर तरीके से मैं पूरी एक्सप्लेन करके पढ़ाने वाला हूँ। आगे देखते चलिए। ये बहुत मेहनत से मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ और तैयार किया हूँ, इसमें मेहनत लग रही है कि कहाँ से क्या चीज़ उठाए कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दोस्तों को मिल पाए, ठीक है ना। काफ़ी दोस्त परेशान हैं, मतलब कि वीडियो देख देख कर बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, कुछ घुस रहा है दिमाग में, कुछ नहीं घुस रहा है। मैं बिल्कुल बेसिक से अब स्टार्ट करके उनको एडवांस लेवल तक ले जाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे री का आर आई हो गया। मात्रा देखें छोटा सी के जैसे था। जैसे मान लीजिए लिखना है, लिखा ऐसे क्रिश, ऐसे क्रिश, तो क्या क का तो के लिखेंगे ही लिखेंगे। री की मात्रा है तो आर आई और इस श का एस एच, ऐसे क्रिश, ठीक है, या कृष्णा, ये सब ऐसे ही लिखाता है। अच्छा ये देखिए ए है, ये बेचारे सब अपना सेपरेट रहते हैं, ये किसी का कोई यूज नहीं करेगा, किसी का कोई यूज नहीं करेगा, जिसका जो है वही करेगा। री के बाद ये स्टार्ट होता है, री के बाद वो स्टार्ट होता है ये सब चीज़। उसके पहले तो बहुत गोल मटोल चलते रहता है। आ का आ जो है ए को यूज कर लेता है, ठीक ना, ये अपना वाला छोड़ के इसी को यूज करना शुरू कर देता है। वही बड़ी ई का मात्रा आप देखेंगे तो ये जो है अपना छोड़कर और इसका इंग्लिश यूज करना शुरू कर देता है। वहीं पे ये छोटा ऊ बड़ा ऊ में देखेंगे तो सेम यही सिचुएशन चलता है री के पहले तक। लेकिन जैसे री के बाद आप बढ़ेंगे, जैसे री के बाद बढ़ेंगे तो ये सब कहता नहीं, मेरा अपना जो है वही यूज करेंगे, जिस हाल में भी हो मैं अपना ही यूज करूँगा, दूसरे किसी का नहीं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है मेला, ऐसे लिखा है मेला, तो मेला तो म का एम लिख देंगे। अब ये कहेगा नहीं, मेरा जो इंग्लिश है ई है, ई है, क्योंकि मात्रा तो मेरा ही यूज किए हो ना यहाँ पे, तो मेरा ही इंग्लिश यहाँ पे यूज होगा, दूसरे का नहीं होगा। तो यहाँ पे ई ही लगा है, ये नहीं कि ए है तो आई लगा, ए का लगा दिए, ए आई लगा दिए, ऐसा नहीं होता है। आई तो अपना खुद का है, ठीक ना। आई का ए आई है और दो ठो एकले है, इससे बड़ा है आई, इससे बड़ा। मैं बताया था एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई, ठीक ना। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखते होंगे एक छोटा भाई बड़ा भाई का, बहुत सारे लोगों को एप्पल का तो क्या 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 गिफ्ट देते रहते हैं, वहीं वाला ये छोटा भाई बड़ा भाई। तो देखिए बड़ा भाई में ए आई है, क्या है आई। जैसे भैया, भैया कैसे लिखेंगे आप देख लीजिए, भैया से, भाई से याद आया भैया, देखिए भैया, तो भ का आप लिख लेंगे बी एच, ठीक है, और इसमें आई है ना, तो देखिए ए आई आई लगा है ना, तो बना हुआ भाई बड़ा है, तो भैया वाई ए, ऐसे भैया, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे ओ, ये है ओ, इसका मात्रा ऐसे होता है, आगे से ऐसे रोका हुआ रहता है कि आओ भाई मेरे पीछे, जो भी अक्षर लगेगा उसको हम लड्डू खिलाएंगे, जो भी अक्षर लगेगा उसको हम लड्डू खिलाएंगे। तो इस अक्षर को क्या लिख दे ए, और इसको खिला दिए एक लड्डू, इसको खिला दिए एक लड्डू, तो ये हो गया कोका कोला। यहाँ पे देखिए को हो गया, तो ये क्या कहता है, वो क्या कहता है कि आओ भाई मेरे पीछे जो भी लगे उसको मैं खिलाऊं लड्डू, मेरे पीछे जो भी लगे उसको मैं खिलाऊं लड्डू, खिला दिया लड्डू। जैसे मान लीजिए लिखा है चो, ऐसे चो, तो देखिए चक, ये ओ की मात्रा है ना, इसके पीछे ये लगा है, तो क्या करें, मैं लड्डू खिलाऊंगा, तो च का सी एच लिख दिए और इसका आप ओ का ओ खिला दिए, तो हो गया चोका, ठीक है। यहाँ पे देखिए औ क्या कहता है, औ का मात्रा देखेंगे एक आकार और एक दो ऐसे एकले है, दो ऐसे एकले है। तो देखिए जैसे मान लीजिए क है, इसमें ऐसे औ लगा, तो ये हो जाएगा के ए यू। ये बोलता है कि लड्डू सड्डू मेरे पास नहीं चलेगा, मेरा जो ए यू है वही मैं लगाऊंगा, और मैं
तैयार हूँ। यहाँ पे देखिए ये अन्न, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बहुत कंफ्यूज करता है। ये जो है कभी आधा न के रूप में यूज हो जाता है, कहीं पे रहता है तो यहीं खट दे पहुँच जाता है कि ए एन, ठीक है। ये बिंदी बार बार परेशान करता है, आधा न के रूप में भी यूज हो जाता है। अच्छा, आधा म के रूप में भी ये बिंदी यूज हो जाता है, आधा अड़ के रूप में भी ये बिंदी यूज हो जाता है। ये बिंदु जो है ये हर जगह यूज हो जाता है, ये तीनों के रूप में, ठीक है। लेकिन इंग्लिश अलग अलग, दो का इंग्लिश तो एक होता है, आधा न और अड़ा का, क्योंकि तसदा टसदा का सेम होता है। लेकिन म के लिए एम लगता है, ए एम लगता है। क्या लगता है? ए एम। जैसे लिखा है रंभा, रंभा जैसे ऐसे लिखा है रंभा, ठीक है। तो देखिए र का लिख लिए आर, ए लगाए, और ये बिंदी को हम लोग एम पढ़ रहे हैं ना, तो एम लगाएंगे। म पढ़ रहे हैं क्योंकि आधा म पढ़ रहे हैं, रम भा पढ़ कर देखिए। और भा का लिख लिए हम लोग बी एच ए। समझ रहे हैं ना क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? तो ये बार बार अपनी रूप बदलते रहता है, गिरगिटिया के जैसे। यहाँ पे देखिए अह, इसका दो भी, इसका इंग्लिश में उतना यूज नहीं मिलता है, ए एच होता है। तो दोस्तों क्लास कैसा लगा? लगा 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 रे, लगा प्रेम रोग। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप मास्टर क्लास का इंतज़ार कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ताकि मेरा वीडियो और भी मिलते रहे आपको। चलिए दोस्तों, आज क्लास एंड करते हैं। जय हिंद।